चौपारण में रविवार को थाना परिसर में विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, प्रखंड के पत्रकार सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। थाना प्रभारी शंभूनंद ईश्वर ने चौपारण वासियों को क्राइम से बचने के दिए कई सारे टिप्स। देखे न्यूज अक्सर की खास रिपोर्ट। चौपारण थाना बहुत ही चैलेंजिंग थाना है। जैसा कि हम 2018 में यहाँ ज्वाइन किए और कितने बार मौका लगा चौपारण थाना जाओ तो हम यही कंसेप्ट रहता था, नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ अलग फिजा है, अलग पॉलिटिकल इशू है। और हमको लगता था, सीनियर को कहते थे वहाँ जाएंगे और मेरा जो माइंड सेट है हम नहीं समझ पाएंगे और कहीं हम जाएंगे और निगेटिव होकर लौट जाएंगे। फिर भी सीनियर्स ने भरोसा किया और हम यहाँ आए जिस दिन, उस दिन ककरोला वाला इशू था। ककरोला वाला चूँकि मर्डर वाला केस मतलब 1 सप्ताह या 15 दिन पहले हुआ था। उसी दिन केंदुआ मोड़ के पास सभी आदमी कुछ मतलब नेम्ड उसका अभियुक्त था, सब गाड़ी पकड़ के, शीशा पकड़ के, फिर हम उसको टैकल किए। फिर बताया ये पुलिस का काम है ना, ये आपका काम नहीं है, पब्लिक को एक्यूज को पकड़ना मेरा काम है। फिर उस दिन लगता है 12 बजे रात तक हम सीनियर के संपर्क में रहे। फिर प्रॉपर जो लीगल एक्शन है, केस हुआ जो भी हुआ। इसके बाद जितने भी मामला मेरे समय में आया, चाहे वो गैस टैंकर वाला इशू चौपारण के लिए एक नया चीज़ था, और वो इशू ऐसा था सर जो 30 घंटा जीटी रोड जाम। और जब दुर्गापुर से आया रात में, और हम खुद कैंप किए हुए, जब दुर्गापुर से आया तो रात में बोल रहा है कि सर अभी तो हम इसमें करेंगे, रेंच घुमाएंगे तो इसमें आग पकड़ लें। हम बोले और कोई ऑप्शन नहीं, चूँकि लाइफ लाइन जीटी रोड है। पहले रिक्वेस्ट किए तो बोला नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, सुबह में करेंगे। 2 पानी का टैंकर रखे हुए हैं, उस पर दे रहे हैं। फिर साहब से हमने बात की, हम बोले सर ऐसे कर रहा है ये तो फिर और रात भर ये लोग सोएगा तो दिक्कत होगा। तो फिर उस पर गुस्सा आए, जो अभी नहीं होगा तो आपको टैंकर में बांधेंगे, आप उड़िएगा तो साथ उड़िएगा, थोड़ा शक्ति बढ़ते। अब फिर बोले चलिए हम आपके साथ करते हैं। और हम गैस टैंकर के पास रिंच घुमा रहा, 2 को पानी का वो जो फुहारा है वो मार रहा है उसको। सर फीलिंग 4-5 बजे सुबह तक किया गया, और हमको लगता है 6 बजते सुबह तक हम यातायात बहाल के 30 या 35 घंटा में वहाँ से वापस आए। इसी तरह कोमल इशू हुआ एक मध्यपाली में, ऐसा इशू था जो यदि उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता तो इधर वो धर्म परिवर्तन कर लिए थे। इधर जनाजा लेके कुछ पहुंचे हुए हैं, हिंदू लोग कर रहे हैं, बजरंग दल सब एक्टिवेट थे। तो हम सर मामले को तत्काल भांपते थे कि इसमें कितना मतलब गंभीरता है, और उसको तुरंत हम अपने टैकल करते थे। सीधे यहाँ से 407 लेके गए और बोले हम इस डेड बॉडी को ले जाएंगे, और ये हिंदू है कि मुसलमान है हम समझेंगे, और हम अपने देख रेख में उसको डिस्पोज कराए। और बहुत सारा चक में मामला आया। उसके बाद 2 मेरे कार्यकाल में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, सारे पर्व त्यौहार हुआ, और सभी को खुद मॉनिटर करके अपने सबॉर्डिनेट के साथ रहे कि किसका काम हमको कहाँ कराना है। क्योंकि जब आप गार्जियन है और आपका बच्चा एज ए फैमिली, पुलिस फैमिली ही थाना है, और सबसे पहले तो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, जो हम सीधा समझते हैं कि मेरा वजूद यहाँ तभी है जबकि पब्लिक है, और पब्लिक सेवा ही मेरा धर्म है। हम पुलिस है, पहले तो मानव है, मानवीय चेहरा लाएंगे पब्लिक के सामने। उसके बाद मैं पुलिस हूँ, उसको क्या किस बेहतर काम उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा चीज़ की जो कोई भी पब्लिक आते हैं, जब सभी जगह से थक जाते हैं तो पुलिस का शरण लेता है। मेरा ये ऐसा मानना है, जो यदि 12 बजे रात में कोई आपके साथ इशू होगा तो भगवान के बाद पुलिस का ही चेहरा नजर आएगा। तो वो मानवीय चेहरा आपको 24 आवर में हमको लगता है 500, 600, 1000 कॉल घुसता था। सभी को मैंने टैकल किया, सभी को जहाँ जब भेजना है उसमें थोड़ा भी नहीं रहता था कि नहीं इसको हम इग्नोर करें और ये मैं अफसर पर छोड़ दें। दूसरा चीज़, काम का वर्गीकरण थाना में बहुत ज़रूरी रहता है। आपके पास 10 स्टाफ है या 20 स्टाफ है, आपको पता होना चाहिए जो किसको भेजेंगे, कहाँ कौन काम कर लेगा। ये आपको उस पर नियंत्रण रहना चाहिए, किसको भेजेंगे, किस टाइप का काम वो कर ले। चौपारण थाना साधारण थाना नहीं है, यहाँ 4 थाना प्रभारी के रूप में एक्टिंग काम करते थे मेरे टाइम में। हम नहीं है, और यदि हम किसी एएसआई को भेज रहे हैं, किसी सब इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, तो वो थाना प्रभारी का रोल कर रहा, तभी ये यहाँ संभव है। 26 पंचायत, 300 गाँव, इतने बड़ा पॉलिटिकल इशू, इतने बड़ा दबाव, इतना बड़ा जीटी रोड। तो सभी सबऑर्डिनेट को मैं तहे दिल से आभार और शुक्रिया करना चाहते हैं कि जो मैंने जिसको जो काम दिए
वो बखूबी मेरे, और हम बोलते थे कि मेरा थाना से चौकीदार भी जा रहा है तो थाना प्रभारी के हैसियत से जा रहा है लीगल काम के लिए, गलत नहीं करे जो जा रहा है। यदि कोई इशू हुआ मैं पेट्रोलिंग को भेजे और हमको लगा कि नहीं पेट्रोलिंग जाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो पेट्रोलिंग को तो तत्क्षण भेज दिए और पीछे से बैकअप के लिए हमको उतने टाइम हम मैनेज करके रखते थे कि जो उनसे नहीं संभलेगा तब तक मेरा उपस्थिति हो जाएगी। और हर एक मामले में जितना कम्युनल इशूज हुआ, जितने भी क्या बोलते हैं मेला त्यौहार पर्व त्यौहार, मेरा सब 2 दिन पहले डायग्राम बनता था, सबको सेक्टर बांटते थे, सबको अफसर को लगाते थे, कौन अफसर मेरा कहाँ पर कॉम्पिटेंट होगा, कौन पैच मेरा सेंसिटिव है, चाहे वो कम्युनल सेंसिटिव हो, चाहे वो दबंगई वाला सेंसिटिव हो, उसको हम अपना वर्गीकरण करके उस ढंग से अफसर को लगाते हैं। मेरे टाइम में 2 नक्सल इशू हुआ, एगो PLFI वाला जो कि शशि जी चर्चा कर रहे थे, उनके घर पर फायरिंग हुआ तो उस दिन 2 मिनट के लिए हम हिल गए। एक तो फायरिंग, दूसरा रिपोर्टर के यहाँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम उस समय में सभी को बोले और सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर है, बड़ी अनुमंडल के सभी आए थे, तो हम यही बोले कि ये गलत जगह हाथ दे दिया, ये गलत जगह हाथ दे दिया है। उसके बाद उसमें हम काम करना शुरू किए और इत्तेफाक रहा जिसको हम लोग स्टेट हेड राजेश गोप को, तो हमको लगता है जब हम 3-4 नक्सल को खूटी से उठा के लाए, जो थाना प्रभारी आ रहे हैं, कर्रा थाना वही थी, और जब उनको इंट्रोगेट हम और DSP साहब किए तो सुबह में वो स्टेट हेड हमको पकड़ा था, क्योंकि वो पूरा झारखंड का वो सरदर्द था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचे, तब तक रांची पुलिस उठा ली। उसके बाद फिर उसी के मतलब इनपुट्स पर फिर दिनेश वो जो कि 30-30 लाख का इनामी वैसे नहीं होता है, वो बहुत दिन से उस पे पुलिस रहता है, फिर उसका अमाउंट बढ़ाया जाता है, 4,000-5,000 से 25 लाख तक जाता है। तो हम अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं जो कहीं न कहीं PLFI वाला मेरे क्षेत्र में मेरे समय में फायरिंग किया, जिससे कि झारखंड का सिरदर्द PLFI के जो चाहे राजेश गोप हो, सुप्रीमो दिनेश गोप हो, सभी चले गए। हाँ, इसमें मेरा असफलता रहा, जो यहाँ तक आया फायरिंग करने उसको हम नहीं पकड़ पाए, ये हमारा असफलता रहा। क्योंकि ये लोगों का जो काम होता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, बड़े बड़े नक्सल होते हैं, उसका स्लीपर सेल की तरह काम होता है। उसका कोई ज़रूरी नहीं, जो जब हम इंट्रोगेट करने गए थे दिनेश को तो बोले कि जो वहाँ पर कोई नाम नहीं बताया कि वो गैंग काम कर रहा है, और वो मयंक सिंह, भास्कर जी, फल्ला जी, दिलीप जी कोई नहीं रहता, क्योंकि लोग का स्लीपर सेल की तरह काम होती है। तो फिर भी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाए। बशर्ते इतना ज़रूर आश्वस्त करेंगे जो PLFI का खात्मा, चौपारण के धरती पर यदि वो फायरिंग किया तो उसका खात्मा, स्टेट हेड सुप्रीमो सब चला गया जेल। इसमें कहीं न कहीं हम लोगों को सफलता मिली। सरकार गिरोह नाम का एक आदमी गैंग आया, 1-2 जन को फायरिंग किया, तो उसमें भी हम लोग 3-4 जन को जेल भेजे हैं, और कुछ दिन रहते तो उसमें भी हम लोग मतलब फाइनली उद्भेदन कर पाते। उसके बाद जितने भी मेरे टाइम में GT रोड जिसके लिए मशहूर है, सब जानते हैं, चाहे वो मवेशी तस्कर हो, अफीम हो, डोडा हो, शराब हो, तो हमको लगता है कि इससे हम कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किए। इसको GT रोड को रोक, आज भी सर को हम लोग बोले कि यहाँ क्या जाता है ये रोक नहीं सकते हैं, 1000 गाड़ी जाती है। एक हम कोयला गाड़ी में जो दारू पकड़े थे, नीचे दारू है, ऊपर से कोयला गाड़ी, इनपुट मिला तो उसको पहले लोहा के रॉड से नीचे किए, उसके बाद देखिए दारू। तो ये यहाँ हम अभी भी सर्टिफिकेट हम सीनियर को भी देते हैं, जो GT रोड से ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि जो ये गाड़ी नहीं जाएगी, और मेरे संलिप्तता में ये कारोबार नहीं होगा, कितना हमको भरोसा है, क्योंकि मेरा अपना ओहदा मालूम है जो हम किस लिए हमको इस जगह पर भगवान बैठाया है और हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद जितने भी पब्लिक इंटरेक्शन रहा, पब्लिक से रहा, चाहे मेरे रिपोर्टर से, पत्रकार बंधु से रहा, चाहे जनप्रतिनिधि से रहा, तो 24 घंटे हम अवेलेबल रहे। हम लगभग 365 दिन हम लगभग 1 बजे 2 बजे हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि हम 5 आदमी जमा है तो हम बोलते हैं क्यों जमा है, उनको पूछते हैं, OD अफसर को बताते हैं इनका समस्या दूर कीजिए। कोई भी पीड़ित आपके थाना पर आता है उसको पूछ लीजिए, आधा दुख, मेरा अपना कंसेप्ट, उसको कुर्सी पर बैठा दीजिए, 90% प्रॉब्लम सोल्व। एक बार पेट्रोलिंग भेज दीजिए, 100%। और एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ है, यदि आप, मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ है
मेरे डीएसपी सर के यहाँ 100 कंप्लेन जा रहा है महीना, एसपी सर के यहाँ 50 जा रहा है। मेरे पदस्थापन के बाद वो यदि घटना शुरू हो गया, दैट इज वर्क इज डन। ग्राउंड लेवल पर कोई काम, क्योंकि हम नहीं सुनेंगे, सर ने सुनेंगे, एसपी साहब सुनेंगे, उसके ऊपर जाएगा, जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि उसका मामला सोल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले जितने जगह जाएगा उतने फोन है, अब फिर करना होगा हम ही। तो क्यों ना हम ही यहाँ पर वो उनका समस्या सोल्व कर लें, जो कि कहीं किसी को जाना भी नहीं पड़े। क्योंकि जिस समय में सर हम आए थे तो प्रत्येक दिन एसपी साहब का 10 फोन घुसता था, आवेदन चाहे तो फॉरवर्ड करते थे फॉर नेसेसरी एक्शन, या ये मामला देखो, ये तो नहीं चलेगा। उसके बाद हम 2-3 महीना हमको इस सेटअप करने में लगे जो मेरा पब्लिक मेरे सीनियर्स के पास नहीं, और उसमें हम लोग सभी टीम वर्क, सभी को धन्यवाद देते हैं, जितने मेरा अफसर है, जितने मेरा सबऑर्डिनेट है। क्योंकि थाना एक समूह है और एक एक पीठ बराबर, चाहे वो चौकीदार रहे, चाहे वो मुंशी रहे, चाहे वो अफसर रहे, सभी का सहयोग से ही थाना चलती है। थाना कोई अकेले नहीं चला सकता है और अकेले नहीं कर सकता। तो सभी का भरपूर सहयोग रहा, सीनियर्स का भी सहयोग रहा। जो बोल दिए, जो कह दिए लीगल चीज़, तो उसको विश्वास करना, क्योंकि ट्रस्ट भी बहुत मायने रखता है, पुल का काम करता है। थाना प्रभारी को काम करने के लिए सीनियर का जो ट्रस्ट है वो पुल का काम करता है, वो कमज़ोर रहेगा तो फिर नहीं चला पाएगा। क्योंकि 18 घंटा 20 घंटा चौपारण थाना में काम करना पड़ेगा। किसी भी थाना प्रभारी को 20 घंटा काम करना ही पड़ेगा यदि बेहतर थाना चलेगा। हम 2 या 3 बजे से पहले कभी नहीं सोते थे, और 4 घंटा 5 घंटा 2.25 साल के टेन्योर में कभी नहीं सोए कंटिन्यू। 3 बजे सोए, 3:30 बजे फोन हुआ, वहाँ पे गाड़ी पलट गया। पेट्रोलिंग को ये नहीं कि हम उसको नहीं टैकल कर रहे हैं, फ्लैट मोड में मोबाइल दे दिए, तुरंत अफसर को पहुँच के आप समझे कि नहीं, वहाँ गए कि नहीं, फॉलो करा के काम करा। तो ये सब मेरा ज़िंदगी में रहता है कि जो कोई भी काम आप जिस ओहदा पर, जिस जगह पर गए हैं, आप हैं तभी ना आपको पूछ रहा है। यदि हम थाना प्रभारी नहीं रहेंगे, हम शंभू रहेंगे, तो हम आम इंसान रहेंगे। तो मेरा वजूद है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का सेवा करना है। अपने सबऑर्डिनेट, अपने कलीग के बीच में बैठ के उनका कभी डिक्टेटरशिप वाला काम मेरा नहीं रहता है, जो कोई कह दे ये थाना प्रभारी वाला भाषा बोलता है, नहीं। सभी मित्र बंधु मिलके इस परिवार है, ये संगठन है, इस संगठन को चलाना है। जो हम लोगों का इम्पैक्ट सीनियर तक जाएगा, और सीनियर को यहाँ सबसे बड़ा चीज़ हम समझते हैं, जो मेरे थाना क्षेत्र में यदि मेरे रहते यदि सीनियर से आके लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, दैट इज हम फेलियर है, मेरा फेलियर है। तो पूरा 2.25 साल के टेन्योर में एक औलाद कोलनी वाले मामला को छोड़ के कभी भी सीनियर्स को सर यहाँ नहीं आने, क्योंकि वो आएंगे तो पब्लिक और मेरे बीच में गैप है, मेरा कमजोरी है, वो आके मामला संभाल रहे हैं। यहाँ पब्लिक कहेगा कि नहीं, अब डीएसपी सर नहीं, एसपी सर आवे, तो वो हम सभी से बना के रखे और सभी को लेके चले। यदि कोई पेट्रोलिंग भेजे और वहाँ पर कोई इशू हो गया, हम जाते थे तो हमको लगता था जो कुछ बड़ा धन कमा के आए, जैसे गए कि सभी समझे सर आ गए, चलिए छोड़, ये बड़ा धन होता है। यदि आप पूरा साल क्या आप करते हैं क्षेत्र में, यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं और आपका सभी सम्मान करके उसको डिस्पोज करते हैं, ये आपका सबसे बड़ा धन होता है। उसमें भी बहुत बढ़िया रहा सभी के बीच, और लोगों का मानना है कि चौपारण या बढ़िया अनुमंडल से चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आना पड़े या नहीं आने का सोचता है। हम तो कामना करते हैं जो इंस्पेक्टर्स में, डीएसपी में जब प्रमोशन होते, एक बार इस क्षेत्र से बहुत सेवा करने का मौका लगे, क्योंकि हमको बहुत मजा आया काम करने में। 2-3 महीना डिगे थोड़ा, और अपना स्टैंड क्लियर रखे, अपना स्टैंड में दिखने दिए। जो यहाँ का बड़ी पार्टी है सभी जान ही रहे हैं, क्योंकि पहला एक्यूज को सर हम इचाक में रखे थे, सब बोला जी नहीं यहाँ रखोगे, रात में सामने आएगा, सब छुड़ा के ले जाएगा। तो पहला एक्यूज को इचाक में रखे थे, आज भी याद है। उसके बाद से बड़े बड़े 2 पला को यहाँ से बैठा के और जेल भेजे, और हमको जरा भी हिचक नहीं रहा। सीनियर का डायरेक्ट कंसेप्ट है, लीगल हो जेल भेजो, और कभी भी हमको कंसेप्ट ये नहीं रहा जो नहीं हमको नहीं कर पाएंगे, नहीं देखेंगे। यही सभी से कामना है, यही दुआ है, जो जिस तरह से प्रेम बना के रखे हम लोग आज टीम वर्क रहे, उसी तरह से अगला को भी आप लोग इसी तरह से प्रेम दीजिए, और इसी तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूट कीजिए, प्रेम कंट्रीब्यूट कीजिए। शंकर जी से ज़्यादा हम लोगों को प्रेम हो गया था, जो ये रिपोर्टर के अलावा हमारा खेल का साथी भी थे। तो रोज़ हम लोग 5 बजे कहीं रहे तो सभी काम को थोड़ा सा साइड करके खेल लेते थे, क्योंकि और कोई हम लोगों को फिजिकल
वर्क करने का कोई समय नहीं रहता है। 1 घंटा अपने लिए तो हम लोग मिल के वॉलीबॉल का 1 घंटा का समय निकाल के और हम लोग खेले। एक मैच भी किए थे हम लोग पत्रकार वर्सेस पुलिस, उसमें भी बढ़िया रहा था। और यहाँ पर इतना काम है ना, खैर कितने बार हम सोचे जो 26 जनवरी में शशि जी बोले थे, जो चर्चा किए थे हम लोग, तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पब्लिक सेवा में इतना भवविभोर हो जाते हैं ना, जो हमको पता नहीं चलता है। जो मतलब पुलिस और प्रेस मिलके हम लोग को कोई गेम करना है या कुछ करना है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ सुबह हुआ, हमको लगता है पीड़ित आया है तो इसको हम नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएगी। तो उसी में लगे रहे आज तक। हमको लगता है जो महीना में 25 दिन 27 दिन हम लगता है जो 2-3 दिन में कोई इशू होता था तो हमको बाहर कोई देखे होंगे। रात के टाइम में हमें रहता था तो सभी जगह क्षेत्र गए, दिन भर कौन पब्लिक आया, उनको क्या हम बेहतर सेवा कर सकते हैं, उसी में लगे रहते थे। तो बहुत बढ़िया रहा मेरा अनुभव चौपारण का, बहुत ही बेहतर रहा। जो आगे भी यदि हमको कभी मौका मिलेगा सेवा करने का तो हम यहाँ के लिए याद करेंगे। कहीं बगल अगल से भी जाएंगे तो चौपारण होते हुए जाएंगे। और सभी को अगला जिला, क्योंकि इसी का परिणाम है जो बगल में ही रहे हैं, यदि बेहतर आप लोगों से प्रेम है इसीलिए बगल में रहे, तो सभी से अनुरोध है जो पुराने गिला शिकवा को भुलाते हुए, हो सकता है काम करने के दौरान आपसे बहुत चीज़ हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, किसी को कुछ बोल दिए, सभी प्रेस के माध्यम से सभी चौपारण के जनता को मेरे तरफ से यदि मेरे कोई ऐसे बात से या कोई ऐसे काम से दुख पहुंचा होगा उसके लिए सॉरी। और सभी को अगला जिला के वेलकम, जोहार, धन्यवाद, जय। सरकारी नौकरी में पदस्थापन ट्रांसफ़र ये लगा रहता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लोग का कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग जिस जगह पे पोस्टेड हैं उस जगह को हम छोड़ते हैं तो वहाँ की जनता के लिए हमने क्या किया, कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम लोग का रहा, कितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा, उस सब का मेज़रमेंट जनता से मिले सम्मान प्यार ही है। पुलिस की वर्दी में हम लोग भी एक इंसान हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं और आप ये मानिए कि हम लोग के लिए आप ही परिवार हैं, क्योंकि हम अपने परिवारजनों के साथ त्यौहार नहीं, हर पर्व त्यौहार में हम लोग खड़े रहते हैं। और रही बात शंभू जी की, तो 12 दिनों का हम लोग का साथ रहा है। ये होता है कि जब भी हम लोग किसी नए जगह पे पोस्ट हो जाते हैं तो जो पदाधिकारी वहाँ पे छोड़ते हैं तो फीडबैक देते हैं कि आपका अफसर कैसा है, आपका क्षेत्र कैसा है। तो नाजी सर का एक ही फीडबैक था मेरे लिए कि चौपारण में आपको कोई हेडेक नहीं है, वहाँ पे थाना प्रभारी बहुत कॉम्पिटेंट है। ज़्यादा दिन काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन 12 दिनों में ये कितने कॉम्पिटेंट है वो मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहीं भी ट्रांसफ़र होके जाए, वहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसा इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है क्राइम कंट्रोल में, चाहे लोगों के साथ सामंजस्य बना के बेहतर पुलिसिंग करने के दिशा में, वो वहाँ भी करेंगे। बाकी जो भी सब इंस्पेक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही सुझाव होगा कि आप क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि किसी को आपने कोई क्राइम किया उसको पकड़ लिए। आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म होती है कि आपने उसको सज़ा दिलाया कि नहीं दिलाया, क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ पकड़ना ही नहीं है। पुलिस का काम एक गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करना है और अनुसंधान करके टाइमली चार्जशीट करके उसको सज़ा दिलानी है। इससे क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत पुराने थाना प्रभारी या फिर बहुत पुराने अफसरों को याद किया जा रहा है, कारण यही है कि आप अपने क्षेत्र में अपने काम की वजह से छाप छोड़ सकते हैं और किसी वजह से आप छाप नहीं छोड़ पाइएगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ भी जाएं अच्छा करें। और जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग को भरपूर सपोर्ट मिलते रहे ताकि हम लोग बेहतर पुलिसिंग करें। और एक चीज़ होता है, जैसे मैं अभी आपके बगल के ही अनुमंडल से बदल के आया हूँ, तो कमोवेश यहाँ की जनता और वहाँ की जनता में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वहाँ भी चैलेंजिंग सिचुएशन था, तो वहाँ पे 3 साल हम करके आए हैं। यहाँ भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से अच्छे से हम लोग पुलिसिंग करें। और एक चीज़ है कि पुलिस का कोई भी कांड जब दर्ज होता है या फिर कोई भी घटना घटती है तो पुलिस का पूरा फोकस होता है उसके अनुसंधान पर। अब ये बीच में जो चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब धरना प्रदर्शन, इससे जो हमारा जो कीमती समय है, जो कांड होने के बाद 2-3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का कीमती समय है, वो हमारा समय बर्बाद हो जाता है।
अब वो समय जब बर्बाद हो जाता है तो जो भी अभियुक्त रहता है उसके पास समय मिल जाता है अपने आप को बचाव करने के लिए, अपने आप को खींचने के लिए। तो जनता से ये रहेगा कि आप हम लोगों पे विश्वास कीजिए, हम लोग आप ही के लिए हैं। आपके लिए काम करेंगे तो ही हमारा नाम होगा, आपके लिए काम नहीं करेंगे तो बदनाम होंगे। तो हमारा इमेज आप ही का काम करने से बनता है। लास्ट में शंभूनंद जी के लिए यही कहूँगा कि सुखमय पारिवारिक जीवन रहे, हेल्थ बहुत बढ़िया रहे सभी का, ताकि वो पॉजिटिवली जब तक इस कुर्सी पे बैठेंगे लोगों के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। एक मिनट सर, इधर देखा जाए। इधर सर, इधर 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 दोनों साथ हैं कि अलग अलग? सर, एक जगह जोड़ी भी